हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ पॉलिटी में संविधान के अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमें डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने 1 से लेकर 60 तक अच्छे से उनको क्लियर किया है। अगर आपने वो हमारी वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन में वो वीडियोस मिल जाएगी। साथ ही हिस्ट्री के वीडियोस भी यहाँ अपलोड होते हैं, तो आप उन्हें भी देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ 61 से 80 तक के अनुच्छेद देखिए। 61 से जो 80 तक के अनुच्छेद है ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है, जिससे हमें डायरेक्ट देखिए आजकल डीपली क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये अनुच्छेद पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग का मतलब हो गया उनको वहाँ से पद से हटाने की प्रक्रिया। तो इस संबंध में बताया गया ये प्रक्रिया कहाँ पे स्टार्ट होगी, कहाँ पे पारित होगी, कितने दिनों तक चलेगी, ये सभी अनुच्छेद 61 में बताया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 62 ये कहता है, यानी 62, कि राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के निर्वाचन के समय और रीतियाँ, कि मान लीजिए राष्ट्रपति जी अभी कहीं बाहर गए हुए हैं तो उनके स्थान पे कौन काम करेगा, किस प्रकार से उसका निर्वाचन होगा, ये सारी रीतियाँ बताई गई है। नेक्स्ट है, क्योंकि ये पूछा जाता है राष्ट्रपति अगर बाहर चला गया हो तो कोई और निर्वाचन या कुछ और प्रकार से व्यक्ति को बैठाया गया हो तो वो अनुच्छेद कौन सा है, तो वो अनुच्छेद है 62। अब देखिए 63 के अंदर है हमारे भारत का उपराष्ट्रपति। पता है जब राष्ट्रपति बाहर हो या स्वस्थ नहीं है तो उसके स्थान पर भारत का उपराष्ट्रपति काम करता है, तो उपराष्ट्रपति 63 में आएगा। अब हम बात करते हैं 64 के अंदर। देखिए 64 के अंदर बात करें तो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ये बहुत बार पूछा गया है, घुमा के पूछा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति। अब देखिए इसका जो अनुच्छेद होगा वो होगा 64, आपको ये याद रखना है। 65 राष्ट्रपति के पद की रिक्त और उपराष्ट्रपति के कार्य। मान लीजिए राष्ट्रपति का पद समय से पहले इनकी मृत्यु हो गई हो राष्ट्रपति की, या उनको पद से हटा दिया गया, उस समय अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति इस पे कार्य करेगा। ये अनुच्छेद 65 हमें बताता है, याद रखिएगा। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो आप उनको बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा। देखिए 61 महाभियोग, 62 राष्ट्रपति के पद पर व्यक्ति के भरने का निर्वाचन, 63 भारत का उपराष्ट्रपति, 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, 65 राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य। अब 66 पे होगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होना है, कौन करेगा, ये सारा 66 में बताया गया है। देखिए 66 में वही राष्ट्रपति का पदावधि निर्वाचन, उसके बाद उसकी पदावधि, फिर उसके पद रिक्त होने पर उसका निर्वाचन। मान लीजिए उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है, अब उसके स्थान पर कौन निर्वाचित होगा, किसे निर्वाचित किया जा सकता है, क्या समय से पहले उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो तो कौन उस पद पे बैठेगा, ये 68 में बताया गया है। हम 69 की बात करें तो उनकी शपथ, और 70 की बात करें तो अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है या बाहर विदेश में है और उस समय मान लीजिए आपातकाल की स्थिति आ गई है, तो 70 ये कहता है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है। 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। कुछ भी जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में कोई निर्वाचन में हुआ है उससे संबंधित अनुच्छेद हमें 71 बताता है, याद रखिएगा। 71 पूछा जाता है। अभी हाल ही के एग्जाम में जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे तब आपको बताऊंगी कि ऐसे क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पुटअप हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति की शक्तियाँ बताई गई है। 72 के अंदर राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है, आपसे पूछा भी जाता है डायरेक्ट राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो वो है 72। संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार 73, कि संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है। 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, ये हमें कौन कहता है, ये अनुच्छेद 74 बताता है। 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध के मंत्री कहाँ से होंगे, कितने बनेंगे, कितने राज्य मंत्री होंगे, कितने कैबिनेट मंत्री होंगे, कितने उप मंत्री होंगे, ये सभी हमें 75 बताता है। उसके बाद हम बात करें, देखिए भारत का महान्यायवादी, ये एक प्रकार का बहुत बड़ा पद होता है जिसे हम एंटोनी जनरल कहते हैं। साथ में ये विधि का शासक होता है, ये हमारे शासन का बड़ा पद
जिसे हम महान्यायवादी कहते हैं। ये 76 के अंदर आता है। फिर हम बात करें 77, तो भारत सरकार के कार्यों का संचालन किस प्रकार से होगा, ये 77 हमें बताता है। 78 की बात करें तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ये आप मोस्ट कर लीजिए क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि अगर राष्ट्रपति किसी जानकारी का अधिकार रखता है और प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो उसे उस जानकारी को प्रदान करे, तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो ये अनुच्छेद होगा 78 कि राष्ट्रपति को सारा संसद में होने वाला काम जानने का अधिकार है या प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल है उसके सारे ब्यौरा प्राप्त करने का अधिकार है। साथ में प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को ये सारी चीज़ें दिखाए। तो ये 78 में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाल फिलहाल बहुत बार पूछा गया है, इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, तो आपको क्लियर आउट ये रखना है। 79 संसद का गठन। अब देखिए हम लाइन से चले तो हमें ये अनुच्छेद याद होते हैं, है ना। 61 महाभियोग, ऐसे करके आप फिर उपराष्ट्रपति, फिर हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ ली। अब राष्ट्रपति के लिए जो बड़ा पद होता है महान्यायवादी पढ़ लिया, उसके बाद उसका संचालन जो मंत्रिमंडल पढ़ लिया, राष्ट्रपति की जानकारी के लिए प्रधानमंत्री पढ़ लिया, और उसके बाद अब आ जाती है हमारी संसद। तो 79 में संसद का संगठन या गठन बताया गया है, याद रखिएगा। देखिए 60 से लेके 80 तक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो अनुच्छेद है ये हमारे पूछे जाते हैं, और 80 के अंदर हो जाएगी हमारी राज्यसभा की संरचना। तो 80 तक राज्यसभा तक हम पहुंच गए हैं, हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, और उसके बाद जस्ट हमने 80 तक राज्यसभा की संरचना। अब यहाँ हम प्रधानमंत्री के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हमने सिर्फ उसके कर्तव्य और राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में बात की है, और वो है 78। तो 80 तक हो गया हमारे राज्यसभा का संरचन।